क्यूए का नेटवर्क हो, प्रॉड का नेटवर्क हो, ऐसे ऐसे 50 नेटवर्क हो सकता है, 20 नेटवर्क हो सकता है, अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग नेटवर्क हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ द कस्टमर। ये आर्किटेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। समझ रहे हो भाई? ये स्विच समझ रहे हो जो मैं अभी स्विच किया, ये फील आ रहा है? क्यों किया? क्योंकि सर अगर उसे में 50 नेटवर्क अलग अलग बनाएंगे तो कैसे बंद घुमाना ऐसा अकाउंट, जी जैसा अकाउंट जिसमें भाई 5,000 इंजीनियर काम कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है? तो वहां पे आर्किटेक्चर हब एंड स्पोक चल है। एक हब में ही बेसियन जो कॉस्टली रिसोर्स है हब में डिप्लॉय होगा, और हब से सारे ये वीनेट पेयरिंग से पेयर होते हैं, और इसके थ्रू ही सारे मशीन्स के थ्रू नेटवर्क में इसमें घुसेगा आदमी, और घुस के सारे नेटवर्क में घुस के सारे मशीन को ट्रबल शूट कर सकता है। इस तरीके से काम प्रोडक्शन में होता है, इससे कॉस्ट बचता है। ये आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन करना है, ना कि हर नेटवर्क पे जाके बेसियन ठोकेंगे। भाई हर नेटवर्क में बेसियन ठोकना पाप है। क्लियर हो पाया कि नहीं क्लियर हो पाया? एक बार थम्स अप करके बताओ। अब ये करके भी हम लोग दिखाएंगे आने वाले टाइम में, आप घर पे ट्राई करना, इसमें कौन ही बड़ा बात है। लेकिन एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो भाई, आने वाले टाइम में अभी फायरवॉल ये सब पढ़ाएंगे तो इसको और डीपली लर्निंग जोन चला जाएगा। लेकिन अब इस बेसियन के अंदर घुसे, और घुसने के बाद स्पोक 1 में जाना है, बीनेट पियरिंग है तो स्पोक 1 में चले जाएंगे, स्पोक 2 में जाना है स्पोक 2 में चले जाएंगे, स्पोक 3 में जाना है स्पोक 3 में चले जाएंगे। आप लोग एक आंसर ढूंढ के लाना, सर अगर फ्रंट एंड सबनेट और बैक एंड सबनेट, सर आंसर बैक एंड सबनेट कर देते हैं, फ्रंट एंड सबनेट और बैक एंड सबनेट के बीच में ये दोनों स्पोक को बात करना है तो ट्रैफिक कैसे फ्लो करेगा? सवाल समझ गए? ऊपर वाला हब नेटवर्क हो गया, ये तीनों स्पोक हो गया। सवाल क्या है? बहुत दिमाग आपके पास है तो ये ढूंढ के लाना, पढ़ के लाना कि क्या स्पोक 1 और स्पोक 2 आपस में पेयरिंग हो सकते हैं हेवन स्पोक में? क्या स्पोक 1 इंटरव्यू का सीधे सवाल रहता है? ये आप आर्किटेक्ट में जाओगे सीधे बोलेगा भाई तुरंत कि क्या स्पोक 1 स्पोक 2 में आपस में पेयरिंग हो सकता है? इसका आंसर है नो। आपको इसको ढूंढ के R&D करके लाना है। क्यों नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो भाई ये सारा जो ट्रैफिक है ये हब होते हुए आता है, और हब में एक और कंपोनेंट होता है फायरवॉल, फायरवॉल होते हुए स्पोक पे आता है। समझ रहे हो कि नहीं? यूडीआर लगता है, यूजर डिफाइंड राउट या डिफॉल्ट राउट होता है, नहीं तो आपको डेडिकेटेड फायरवॉल से भेजना है। आने वाले टाइम में फायरवॉल भी पढ़ोगे, फायरवॉल भी हब में होता है, हब के अंदर में फायरवॉल डाल दिए, और ये स्पोक से पहले वीनेट सब हब के में पेयरिंग होगा, फायरवॉल में जाएगा नेक्स्ट हॉप, और फायरवॉल होते हुए वो स्पोक 2 के वीएम से आके कनेक्ट करेगा, और इस तरीके से पूरा यूडीआर के थ्रू होता गया। हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन भाई बताओ आप लोग अगर फास्ट अगर पढ़ाना चाहते हो हम लोगों को तो ऐसे ही कर करके पूरा 1 महीना में सब खत्म कर देंगे, क्यूबरनेटिस सब। अगर ऐसे पढ़ाने लगे ना हम लोग तो भाई ऊपर ऊपर समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? हम लोड बैलेंसर भी खत्म कर दिए, फायरवेल भी खत्म कर दिए, हेवन स्पोक भी खत्म कर लिए। चलो अब अगला टॉपिक पे आते हैं जी। अब इसको टेराफॉर्म से जेमिनाई से बना देंगे, खत्म। कोई फायदा नहीं होगा, ना पढ़ पाओगे। अभी ऊपर ऊपर डिजाइन समझो। डिजाइन समझ में आ रहा है तो ये बेसियन कैसे लगाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कॉस्ट कैसे इसका कम लगाएंगे, कहां पे डालना है, किस नेटवर्क में डालना है, कैसे डालना है, इसका 4 पन्ने का नोट्स होना चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तभी उधरेगा। चलते हैं अमन सर के साथ। बेसियन डिप्लॉय हो गया, बेसियन को फील करते हैं कि ब्राउजर पे कैसे बेसियन चलता है, कैसे HTTPS पे 443 से चलता है, कैसे NSG में जाकर हम लोग अगर चेंज करेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन, पहले NSG में क्या था, अब NSG में बेसियन लगने के बाद क्या हो गया है, कैसे NSG में सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज होने के बाद सिक्योरिटी और अच्छा बढ़ गया। ये जो हम अभी थ्योरी बोले हैं इसका प्रैक्टिकल हम आंसर से समझते हैं और फील लेते हैं। आपको फील आना चाहिए अंदर तक, अच्छा ये हो रहा है, वहां जाके समझाओगे उसके दिमाग में समझेगा, अरे बाप रे बाप ये बंदा चाहिए हमको, इसको पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग है डिजाइन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ऐसे पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं अमन सर के साथ और चलते हैं पहले बेसियन के थ्रू वीएम को एक्सेस करते हैं। हमको पता है बहुत को ऊपर से पार हो रहा होगा ये सब, लेकिन टेंशन मत लो, अभी बहुत बार रिवीजन करवाएंगे, है ना? टेंशन मत लो भाई, बहुत बार रिवीजन होगा, वो सब आ जाएगा टाइम रहते हुए। थोड़ा जान से भी पार कर रहे हैं हम लोग कि कुछ कारखाना लोग हैं उनको थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए, फिर इसको धीरे करेंगे, है ना? चलते हैं अमन सर के साथ, बेसियन पे आएंगे और बेसियन पे आके घुसते हैं अंदर। हाँ अमन सर, ओवर टू यू। लुलु, ठीक है। तो देखो बड़े ध्यान से अगर आप फील करोगे तो हमने जो भी बनाया वो क्या बना, हमने अभी एक ये वाला आर्किटेक्चर जो डायग्राम था इसको हमने बनाया,
हमने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, 2 सबनेट बनाया, एक बेस्टियन का बनाया, एक फ्रंट एंड का बनाया। बेस्टियन के सबनेट के अंदर बेस्टियन नाम की एक बेस्ट सर्विस ला करके बैठा दी, फ्रंट एंड के सबनेट के अंदर 2 वीएम ला करके बैठा दी। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं तो आप इस चीज को पूरा फील करना। मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने वर्चुअल नेटवर्क के पन्ने पे। वर्चुअल नेटवर्क पे आपको डेवऑप्स इनसाइडर्स नाम का एक वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा होगा। इस वर्चुअल नेटवर्क को अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको 2 सबनेट दिखेंगे। एक दिखेगा फ्रंट एंड सबनेट, एक दिखेगा एजोर बेस्टियन सबनेट, जैसे कि हम लोगों ने अपने डायग्राम के अंदर बना रखा है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बेस्टियन मेरा चल रहा है, इस बेस्टियन को कैसे देखेंगे हम। तो अगर इस वीनेट के ऊपर कनेक्टेड डिवाइसेस में जाओगे तो इस वीनेट से कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है आप इसको देख सकते हो। तो बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बेस्टन नाम की एक डिवाइस दिख रही होगी जो कनेक्टेड है। वो किससे कनेक्टेड है, एजोर बेस्टन सबनेट से कनेक्टेड है। और अगर आप देखोगे तो हमारी उबुंटू की वीएम और विंडोज की वीएम जो है उनके एनआईसी कार्ड जो है वो किससे कनेक्टेड है, फ्रंट एंड के सबनेट से कनेक्टेड है। भाई ये सबको फील हो गया कि ये जो पूरा डायग्राम जो यहाँ पर इस तरीके से बना है, जो एचएलडी जो बना हुआ है, वो पोर्टल में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें लिस्ट फॉर्मेट में ऐसा तरीके से यहाँ पर आकर के दिख जाता है। अब ये हमें दिख गया। हमारी जो दोनों वीएम थी, अगर उस वीएम के ऊपर अगर मैं जा करके आपको दिखाऊं तो आप अगर उबुंटू वीएम पे भी जाओगे तो भी आप यहाँ पर देखोगे बड़े ध्यान से, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको पब्लिक आईपी जो है, पब्लिक आईपी नहीं दिखेगा। देखो प्राइमरी निक पब्लिक आईपी जो है वो खाली है, इसका मतलब कोई पब्लिक आईपी नहीं है। सिमिलरली अगर आपको मैं विंडोज की वीएम पर भी करके दिखा दूं तो कोई भी यहाँ पर टेंशन मत रहना कि पब्लिक आईपी कोई भी कहीं पर भी नहीं लगाया है। भाई ये सबके भेजे में घुस गया कि नहीं घुस गया, कि कोई पब्लिक आईपी ना इसकी विंडोज की वीएम पे है, ना ही लिनक्स की वीएम के ऊपर हमारी है। लेकिन हमारे पास जो है ये बेस्टन है, बेस्टन के थ्रू हमें इसके ऊपर कनेक्ट करके देखना है। तो चलो आओ पहले हम लिनक्स की वीएम पे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो लिनक्स की वीएम पे कनेक्ट करने के लिए हमें करना कुछ नहीं, अगर हमें लिनक्स की वीएम पे कनेक्ट करना है तो लिनक्स की वीएम को खोल लेंगे। लिनक्स की वीएम को खोलने के बाद अगर आप इस पन्ने को अगर बड़े ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको सबसे पहला बटन दिखेगा कनेक्ट बटन। भाई फील करा है, हमने बोला था कि यहीं पे कुछ ऑप्शन लेफ्ट में मिलते हैं और टॉप पे मिलते हैं, और टॉप के ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन मुझे जो था कनेक्ट दिख गया। तो कनेक्ट के अंदर अगर अगर आप क्लिक करते तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कनेक्ट या फिर कनेक्ट वाया बेस्टन। तो लॉजिकल सी बात है, बेस्टन के थ्रू कनेक्ट करना है तो बेस्टन वाला ही सिलेक्ट करोगे भाई, क्यों करोगे नॉर्मल वाला। तो हमने बेस्टन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो बोलता है यूजिंग बेस्टन। आपने जो बेस्टन बनाया था, बेस्टन डेवऑप्स इनसाइडर, वो यूज हो रहा है, उसका प्रोविजनिंग स्टेज सक्सीडेड है, और उसको यूज करके ये बोलता है कि क्या करना है, आरडीपी करना है कि एसएसएच करना है। भाई सिंपल सी बात बताओ, क्या करेंगे। लिनक्स की मशीन है तो लॉजिकल सी बात है एसएसएच ही करेंगे। एसएसएच मैंने सिलेक्ट किया, पोर्ट नंबर कौन सा 22 होता है एसएसएच का, वो मैंने दे दिया। फिर उसका यूजर नेम मांगता है और उसके बाद उसका वीएम का पासवर्ड मांगता है। यहाँ पर जैसे ही जाकर के कनेक्ट करोगे तो आपके सामने आपके ब्राउजर के अंदर एक नया टैब खुल जाएगा, और इस टैब के अंदर देखोगे तो आपकी वीएम लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर जाकर के आप एलएस चला सकते हो, पीडब्ल्यूडी चला सकते हो, sudo apt अपडेट चला सकते हो। भाई जो कमांड आप उसमें चला सकते थे वो सारे के सारे कमांड आप इधर भी यहाँ पर ला करके चला सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अभी इसको अपन बाद में देखते हैं, इंटरनेट का जो इशू है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने उबुंटू वीएम को जो है वो कनेक्ट करके यहाँ पर देख लिया। सिमिलरली हम चलते हैं विंडोज की वीएम के अंदर। विंडोज की वीएम के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कनेक्ट करोगे, कनेक्ट वाया बेस्टन करोगे। तो कनेक्ट वाया बेस्टन जब आप करोगे तो यहाँ पर अब सीधी सी बात है, विंडोज की वीएम के अंदर अब आरडीपी प्रोटोकॉल होगा। कैसे आरडीपी होगा, लॉजिक सब समझ गए इसमें क्या ही है। अब इसका अगर पासवर्ड यूजर नेम दे दोगे विंडोज की कंप्यूटर का, तो आपके सामने एक कमाल की चीज होगी। जब ये जो है विंडोज की वीएम जो है ये भी आपके ब्राउजर के अंदर ही एक टैब के अंदर आरडीपी हो करके खुल जाएगी। भाई फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो हमने क्या करा, हमारी वीएम्स को हमने एक्सेस तो करा लेकिन एकदम सिक्योर तरीके से एक्सेस कर लिया। इसमें कहीं पर भी किसी भी वीएम के ऊपर पब्लिक आईपी नहीं डला हुआ है। ये जो वर्चुअल मशीन्स है ये ब्राउजर के अंदर बेस्टन नाम की एक सर्विस होती है जिसके थ्रू हमारा एक्सेस हो रहा है। भाई ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं भाई सबको, ये मतलब कि आरडीपी भी करके देख लिया हमने, एसएच भी करके देख लिया। तो ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसमें और कोई भी रॉकेट इसके अंदर नहीं होता है। भाई ये आया ना, मतलब समझ आया ना, मतलब ये चीज मतलब उबुंटू भी होगा मतलब क्या ही है, मतलब देखो उबुंटू में जाओगे इसमें क्या कनेक्ट वाया बैक्सन करोगे कनेक्ट हो जाएगा। विंडोज में जाओगे कनेक्ट वाया बैक्सन, क्या कुछ कुछ टुच्चा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, बैक्सन हमने काम खत्म। तो भाई बताओ कितने लोग को समझ में आया भाई। अब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा एज्योर बेसियन क्या है,
तो एज्योर बेसियन क्या है भाई? एक पैच सर्विस है जो ब्राउजर से सिक्योर आरडीपी एसएसएच एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक आईपी हटाने के लिए यूज होता है। बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? समझ गए कॉन्सेप्ट? तो अभी क्लास चलेगा भाई, रुकना भागना मत, अभी और टॉपिक लोड बैलेंसर बोलेंगे। भाई पहला लिखो एज्योर बेसियन क्या है भाई। अमन सर लैपटॉप पे जाके ब्राउजर पे हिट मारे https 443 पे एज्योर पोर्टल होते हैं, एज्योर बेसियन होते हैं वीएम के प्राइवेट आईपी। फायदा क्या है? तो वीएम पे पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, 3389 और 22 इंटरनेट से ओपन नहीं करने पड़ते हैं, हमें सिर्फ नेटवर्क या बेसियन होस्ट के थ्रू। सरफेस अटैक कम जाता है, कंप्लायंसेस इंप्रूव हो जाती है, जीरो ट्रस्ट अप्रोच होता है। भाई वीएम को बेसियन से कनेक्ट करने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए या नहीं चाहिए? रैपिड फायर खेलते हैं, वीएम को बेसियन से कनेक्ट करने के लिए वीएम पे पब्लिक आईपी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कितने लोग बोलते हो नहीं चाहिए? भाई बेसियन पे पब्लिक आईपी होती है, वीएम पे प्राइवेट आईपी होता है। बेसियन पे पब्लिक आईपी होता है लेकिन वीएम पे पब्लिक आईपी नहीं होता है। बेसियन और एनएसजी में क्या रिलेशन है बताओ? बेसियन और एनएसजी में क्या रिलेशन है बताओ भाई? बताओ यार, बेसियन और एनएसजी में क्या रिलेशन है? बेसियन लगने के बाद एनएसजी में जब रूल हम लगाते हैं, सोर्स इंटरनेट हट के सोर्स चेंज हो जाता है, सोर्स बेसियन या नेटवर्क आ जाता है और भाई इंटरनेट से ट्रैफिक हट जाता है। भाई समझ गए ना? एनएसजी और बेसियन में रिलेशन समझ गए? कोई भी पोर्ट ओपन करोगे तो भाई अगर हम लोग सोर्स देंगे तो सोर्स में एनी नहीं करेंगे, एज्योर बेसियन का सबनेट कर देंगे या नेटवर्क कर देंगे, डेस्टिनेशन वीएम कर देंगे या कोई नेटवर्क कर देंगे, पोर्ट 3389 अलाउ कर देंगे। अमन सर एक बार इसको दिखा देते हैं ना। फिर भाई अगला बताओ, एज्योर बेसियन के लिए डेडिकेटेड सबनेट होता है कि सेम सबनेट? भाई अलग सबनेट बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है? एज्योर बेसियन सबनेट। उसका नाम क्या होता है? एज्योर बेसियन सबनेट। अब बताओ भाई, कभी भी रिकमेंडेड क्या होता है? एज्योर बेसियन सबनेट में क्या बेसियन 1000 बेसियन बनाओगे? वीएम 1000 बना सकते हो, बेसियन कभी भी 1000 बनेगा क्या? बेसियन या तो एक बनेगा, नहीं तो दो, बहुत हुआ 3-4। तो कभी भी सीआईडीआर रेंज जो भाई एज्योर बेसियन सबनेट बनाओगे उसका रेंज बहुत बड़ा लोगे क्या? कभी भाई आपसे सवाल पूछेगा इंटरव्यू में, यू आर डिजाइनिंग वन आर्किटेक्चर, इसी को तुम लोग बोलोगे सर सिनेरियो पूछता सर, आप नहीं पढ़ाया। अरे भूतनी का तुम किए हो कहाँ बे हैंडसॉन, रट के जा रहे हो? अरे वो पूछेगा तेरे से, सपोज रेखा यू आर गोइंग टू डिजाइन वन आर्किटेक्चर एंड देयर you need to decide one subnet for Azure Bastion subnet. So in that case, what kind of range you will select? What kind of recommendation you will give? उसको बोलोगे लार्जर नेटवर्क लेना है कि स्मॉलर? आप बोलोगे कि लार्जर लेना है। भाई लार्जर क्यों लोगे, बर्बाद करोगे? भाई बेसियन 50 थोड़ी होगा, स्मॉलर रेंज लेना है, मिनिमम रेंज लेना है ताकि उसका आइसोलेशन अलग हो लेकिन बेसियन में ज्यादा बर्बाद जगह न हो। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एनएसजी का डीप अंडरस्टैंडिंग एक लेयर 4 फायरवॉल है। एनएसजी क्या है? एक बॉडीगार्ड तरह कि भाई लेयर 4 का फायरवॉल है, लोड बैलेंसर की तरह ही फायरवॉल है कि भाई कौन है बे, कौन आ रहा है बे, कहाँ जाना है बे, किसको सुनता है बे, किससे बात करना है बे। और उस एनएसजी में प्रायोरिटी होता है कि भाई बहुत सारे रूल है, किस रूल को प्रायोरिटी देना है? तो जिसका प्रायोरिटी कम उसका वैल्यू ज्यादा, जिसका प्रायोरिटी कम उसका वैल्यू ज्यादा। सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसका प्रायोरिटी कम उसका वैल्यू ज्यादा। इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है? अगर यूजर बाहर से हिट मार के वीएम के अंदर में ट्रैफिक आ रहा है तो इनबाउंड, अगर आप कंप्यूटर में नेटवर्क के अंदर घुस के इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो आउटबाउंड ट्रैफिक, अंदर से बाहर जाएगा तो आउटबाउंड, बाहर से अंदर आएगा तो इनबाउंड। भाई सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे इंटरव्यू में पूछेगा वीएम इंटरनेट से एक्सेसिबल है तो बताओ क्या इनेबल है? आउटबाउंड एनएसजी इनेबल है। अगर एक्सेस बंद है तो इंटरनेट से आउटबाउंड में बंद है इंटरनेट। अब बैंक के प्रोजेक्ट में जाओगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जाओगे, इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, प्रॉक्सी सेट करना होता है, डायरेक्टली इंटरनेट इनेबल नहीं होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब सवाल पूछा जाएगा। अब इसके बाद बोलेगा कि भाई समझ लो आपके पास एक हब नेटवर्क है और 4 स्पोक नेटवर्क है, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? कहाँ बेसियन डालेंगे? तो हब के अंदर बेसियन डालेंगे। भाई कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो हब और स्पोक के बीच में वीनेट पियरिंग लगाएंगे। सेम रीजन में होगा तो वीनेट पियरिंग, अगर डिफरेंट रीजन में होगा तो ग्लोबल वीनेट पियरिंग लगाएंगे दोनों तरफ से। ट्रैफिक कैसे फ्लो करेगा? माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन याद कर लो भाई। जो ये वीनेट पियरिंग के थ्रू जो ट्रैफिक चलता है वो
माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट पूछता है, अब पूछेगा कि क्या वीनेट पियरिंग में वीपीएन गेटवे का जरूरत है? नहीं, वीपीएन गेटवे का जरूरत नहीं है। वीपीएन गेटवे का जरूरत कब है? जब आपको भाई ऑन प्रीमिसेस से कनेक्टिविटी करना है, तब जाकर उस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट, एक्सप्रेस राउट, ये सब के लिए, पॉइंट टू साइट, साइट टू साइट के लिए वीपीएन गेटवे दोनों तरफ ठोकते हैं। जो वीनेट पियरिंग के लिए जो होता है माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन, लिख लो भाई। वीनेट पियरिंग में जो ट्रैफिक फ्लो होता है माइक्रोसॉफ्ट के डेडिकेटेड नेटवर्क, वो इंटरनेट पे ही होता है लेकिन सिक्योर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन। सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये जो पब्लिक इंटरनेट से जाता है भाई? नहीं, डेडिकेटेड होता है, प्राइवेट माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क से जाता है, प्राइवेट माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क से जाता है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? बताओ एक बार थम्स अप करके। हो सकता है आपने पियरिंग कर लिया, आपने पियरिंग कर लिया, लेकिन दो नेटवर्क में अलग अलग में वीएम है, आपस में वीएम बात नहीं कर पा रहा है। क्यों? बोल देगा सपोज यू हैव टू नेटवर्क and two VMEs deployed in different network in different subnet and both are paired with each other and you are trying to connect from one network to another network but it is giving trouble issue। भाई वो इशू दे रहा है, वो कनेक्शन फेल्यूर दे रहा है पियरिंग होने के बाद भी। भाई क्यों दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एनएसजी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा होगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन, अगर ब्लॉक कर रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि पियरिंग दोनों साइड से सही तरीके से हुआ है कि नहीं। अगर पियरिंग कनेक्टेड है और सही है तो चेक करेंगे एनएसजी में वो पोर्ट अलाउ है कि नहीं, राउट अलाउ है कि नहीं, यूडीआर सेट है कि नहीं, फायरवॉल थ्रू अलाउ है कि नहीं। ये सारे ट्रबल्स लिख लो भाई। ये सवाल पूछता है कि मान लो सबसे टफ सवाल, दो नेटवर्क है, उसके अंदर में सबनेट है, अलग अलग वीएम है, पियरिंग किया हुआ है, फिर भी एरर आ रहा है। क्यों आने का? एरर आने का क्या चांस है? क्या क्या हो सकता है? क्या क्या सिनारियो? कभी ट्रबल शूट किए हो, पियरिंग फेल हो रहा है, कैसे चेक करोगे? एनएसजी ब्लॉक हो सकता है, फायरवॉल में उसमें व्हाइट लिस्ट करवाना पड़ेगा, हो सकता है भाई अभी फायरवॉल पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई ऊपर ऊपर समझ में आ रहा है ना, एनएसजी में पोर्ट इनेबल है कि नहीं, यूडीआर डिफाइंड राउट सेट है कि नहीं, फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है कि क्या ट्रैफिक को, ये सारा कुछ आपको बात करना पड़ेगा भाई। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें लैंडिंग जोन आर्किटेक्चर में, तो मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, हब नेटवर्क और अलग अलग स्पोक नेटवर्क बन जाते हैं। और इसी को हम लोग जो सामने में नेटवर्क दिख रहा है, इसी को हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर बोलते हैं। हब में बैसियन होता है, हब में फायरवॉल होता है, हब में वीपीएन गेटवे होता है, हब में एक्सप्रेस राउट होता है, हब में डीएनएस होता है, हब में मॉनिटरिंग कंपोनेंट होता है। लिखते हैं सर हब में क्या क्या होता है भाई? इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड सवाल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला लैंडिंग जोन सवाल कि हब नेटवर्क में क्या क्या होता है। तो हब में बैसियन होता है, हब में फायरवॉल होता है, हब में वीपीएन गेटवे होता है, हब में एक्सप्रेस राउट होता है, हब में डीएनएस होता है, हब में मॉनिटरिंग होता है, हब में एज्योर मॉनिटर होता है, हब में भाई जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हब में होते हैं। सबको क्लियर है? ये सवाल पूछा जाएगा हर इंटरव्यू में, हब में क्या होता है। फिर आता है ये स्पोक में क्या होता है। भाई स्पोक में जितने भी कंप्यूट सर्विसेज है, वीएम, वीएमएसएस, वेब ऐप, एसीएस, ईसीएस, ईकेएस, एकेएस, जेकेई, सारा ऐप सर्विसेज सारे ये स्पोक में होते हैं। डेटाबेस, एप्लीकेशंस सारे ये स्पोक में होते हैं। हब में और स्पोक में क्या है भाई? भाई सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? जितना भी वर्कलोड है, जिसपे कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा, जिसपे एप्लीकेशन चलेगा, वो सारा स्पोक में होता है। और जो भी कॉमन एलिमेंट है, बैसियन, फायरवॉल, लिख लो, बैसियन, फायरवॉल, वीपीएन गेटवे, लिखो, पूछेगा इंटरव्यू में, एक्सप्रेस राउट, डीएनएस, मॉनिटरिंग, सारा आपके हब में होगा। जितना भी स्पोक में होगा वर्कलोड, कंप्यूट वर्कलोड स्पोक में होगा। जितने भी कंप्यूट है, वीएम, वीएमएसएस, एकेएस, एज्योर कुबरनेटिस सर्विसेज, जीकेई, गूगल कुबरनेटिस सर्विसेज, ईकेएस, इसके साथ साथ आपका फंक्शन, एज्योर फंक्शन, लॉजिक ऐप, जितने भी आपके, नहीं लॉजिक ऐप नहीं, एज्योर फंक्शंस, आपके सर्वरलेस, आपके वेब ऐप, ऐप सर्विस प्लान, एसीएस, ईसीएस, भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सारे कंप्यूट वर्कलोड और एप्लीकेशन स्पोक में होंगे और वो पियरिंग से कनेक्टेड होंगे। दो स्पोक आपस में बात नहीं करेगा। अगर स्पोक 1 और स्पोक 2 में वीएम बात करना चाहता है तो हमेशा ट्रैफिक
हब होते हुए जाएगा, हब होकर फायरवॉल से होते हुए नीचे में आग का दीवार, एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगा देंगे, ऊपर में फायरवॉल डाल देते हैं सर। वो फायरवॉल होते हुए यूडीआर सेट करेंगे, यूजर डिफाइंड राउट। यूजर एक राउट, रास्ता दिखाएगा कि तुमको कहां से जाना है, तुमको फायरवॉल होते हुए इस पे आना है, इसके लिए यूडीआर सेट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई, एक बार थम्स अप करके बताओ। अगर डिफाइंड राउट में जाना, हम लिख करके बताएंगे, अभी ऊपर ऊपर बता रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो भाई बताओ आर्किटेक्चर लोग, आर्किटेक्ट लोग, बैसियन कहाँ लगाना चाहिए, हब में कि स्पोक में? भाई हमेशा बैसियन हब में लगाना चाहिए। क्या फायदा है? कॉस्ट रिड्यूस, सेंट्रलाइज एक्सेस, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट इजी। भाई हब नेटवर्क में बैसियन होगा और पेयरिंग होके स्पोक में जाकर वीएम से कनेक्ट होगा, और इस तरीके से प्रोडक्शन में चलता है। ट्रैफिक हमेशा इंटरनेट से लोड बैलेंसर एप्लीकेशन गेटवे फ्रंट डोर पे आएगा, वहां से एज्योर फायरवॉल में आएगा, हब के अंदर फायरवॉल में आकर फिर स्पोक में जाएगा, स्पोक में वर्कलोड वीएम पे जाएंगे। ये बेस्ट तरीका है भाई, इसी ऐसे ही काम करता है। अगर कोई एडमिन ट्रबल शूटिंग करता है, अगर एडमिन ट्रबल शूटिंग करता है तो वो बैसियन होते वीएम में ट्रबल शूटिंग के लिए जाएगा। लेकिन कोई यूजर अगर www.pagla.com पे हिट मारता है, लिखते हैं सर, अगर pagla.com पे हिट मारता है तो लोड बैलेंसर या फ्रंट डोर या एप्लीकेशन गेटवे पे पब्लिक आईपी होगा, वहां से एंट्री सारा कहां होगा, एप्लीकेशन गेटवे भी हम सब दे लेते हैं, हब में होगा, हब में होगा, हब नेटवर्क में। यहां से एंट्री होते हुए फायरवॉल होते हुए स्पोक पियरिंग होते हुए स्पोक में जाएगा और स्पोक वाले वर्कलोड में जाएगा। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक बार थम्स अप करके बताओ कि ये दिक्कत भाई क्लियर आ रहा है कि नहीं क्लियर आ रहा है, बताओ भाई। जो रियल प्रोडक्शन आर्किटेक्चर होता है हब के अंदर में, सारे ये मॉनिटरिंग, डीएनएस, वीपीएन गेटवे, बैसियन, फायरवॉल, और स्पोक के अंदर में ये। जब भी आर्किटेक्ट की बात करें, कभी भी वीएम पे लिख देते हैं सर, कभी भी वीएम पे पब्लिक आईपी देना नहीं चाहिए। आर्किटेक्चर की बात, बेस्ट प्रैक्टिस भाई लिख देते हैं, पहला बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्ट, नेवर एक्सपोज वीएम यूजिंग पब्लिक आईपी अनलेस बिजनेस रिक्वायरमेंट इज देयर। जब तक बिजनेस का रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक पब्लिक आईपी देना पाप है। बैसियन को हब वीनेट में रखो, बैसियन को हब वीनेट में रखो। भाई समझ रहे हो कि नहीं, बैसियन को हब वीनेट के अंदर में रखो। वीनेट पेयरिंग हब एंड स्पोक में होगा, कभी भी वीनेट पेयरिंग स्पोक और स्पोक में नहीं होगा, कभी भी वीनेट पेयरिंग स्पोक और स्पोक में नहीं होगा, दो स्पोक नेटवर्क में नहीं होगा, हमेशा वीनेट पेयरिंग हब में होगा, हब और स्पोक में होगा। सबको क्लियर है भाई? एनएसजी अलाउ सिर्फ इंटरनेट से कभी नहीं करना है, इंटरनेट से हमेशा एनएसजी में डिनाई रखना है, इंटरनेट से एनी कभी नहीं करना है सोर्स को, इंटरनेट से कुछ भी अलाउ मत करो। हमेशा एक डेडिकेटेड नेटवर्क, डेडिकेटेड रिसोर्स से हम लोग को एनएसजी अलाउ करना है, इंटरनेट हमेशा डिनाई होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमेशा भी आने वाले टाइम में पढ़ाएंगे फायरवॉल, हमेशा भाई ट्रैफिक एज्योर फायरवॉल होते हुए आना चाहिए। जो हब में है लिख देते हैं सर, ट्रैफिक एज्योर फायरवॉल होते हुए आना चाहिए। बैसियन, बैसियन कोई भी एक्सेस करेगा ट्रबल शूटिंग के लिए तो बैसियन के लिए जाना चाहिए। अगर आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट बनाना है या डिफरेंट एप्लीकेशन बनाना है, सब डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट स्पोक रखो, छोटा छोटा मैनेजमेंट लगेगा, छोटा छोटा नेटवर्क बनाओ, डिफरेंट डेप बनाना है, क्यूए बनाना है, प्रॉड बनाना है, तो भाई अलग अलग स्पोक नेटवर्क रखो। और भाई इस तरीके से जितने भी आने वाले टाइम में पढ़ोगे, जितने भी पैस सर्विसेज हैं, जितने भी पैस सर्विसेज हैं, स्टोरेज अकाउंट भाई अभी पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं, डेटाबेस, कीवर्ड सबको पब्लिक एक्सेस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में एक डेडिकेटेड नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो उसको लिख देते हैं यूज एंड पॉइंट्स, प्राइवेट एंड पॉइंट फॉर द पैस सर्विसेज, लिख देते हैं सर यूज प्राइवेट एंड पॉइंट फॉर द पैस सर्विसेज, और सबके लिए बैकअप और मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी इनेबल रखो। भाई बताओ जो बोल रहे हो, कंटेंट स्लो चल रहा है, पल्ला पड़ रहा है तेरे को, कोई आ जा मेरे पास इधर, तेजू भैया कौन हो बे, आ जा एक बार बता, तेरे औकात नहीं है कि तू इतना कर पाया होगा, तुम इतना करके यहाँ बैठे, इतना समझ में आ रहा है ना, इतना पढ़ने का अलवला जाओगे। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि डिजाइन अ सिक्योर लैंडिंग जोन, जहां पे 1000 वीएम चलेगा, जहां पे एकेस चलेगा, जहां पे ऐप सर्विसेज चलेगा, जहां पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन चलेगा, वहां पे ये हब एंड स्पोक, बैसियन, फायरवॉल, पियरिंग, यूडीआर, ये सारे कॉन्सेप्ट लाके इंटरव्यू को जीत लेना है। सबके दिमाग में बड़ा पिक्चर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? अगर ये समझ में आ रहा है, औकात पड़ गया, अगर नहीं आ रहा है तो जाकर सर्फ साबुन लगा के दिमाग को ठंडा करो, समझो कि ग्राउंड पे आप नहीं काम कर रहे हो। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस डिजाइन को आप लोग समझ गए, हब एंड स्पोक के बारे में पढ़ के आना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी 10-15-20 मिनट और चलेगा क्लास। अब नया डिजाइन बनाते हैं। भाई क्या है, आर्किटेक्चर का क्लास है भाई, डिजाइन ही रहेगा इसमें, सिर्फ डिजाइन रहेगा।
और पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा घर में, अलग अलग सिनारियो आपसे पूछेगा घुमा घुमा के, आपको ये समझ में आना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ो, आपको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। ये बना बना के हम लोग धीरे धीरे बताएंगे। आज बैसियन बताए हैं, आगे आके लोड बैलेंसर भी बताएंगे, लेकिन अभी चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को हटा के सिंपल ऊपर वाला लाते हैं अमन सर, सिंपल ऊपर वाला फिर से बनाते हैं, लाते नहीं अमन सर, बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई अभी तक क्या पढ़े, एक आरजी पढ़ लिया, आ जाओ फिर से बैक टू पेविलियन। जो समझ पा रहे हो बढ़िया, जो नहीं समझ पा रहे हो फिर से आ जाओ। भाई एक आरजी बना पाओगे ऐसे करके, क्लिक क्लिक करके भाई ला सकते हो आरजी। भाई मैनेजमेंट ग्रुप, अच्छा मैनेजमेंट ग्रुप तो समझ दिखा लोगे ना यार, अब आरजी से चलते हैं हम लोग। मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, एसोसिएशन कर लोगे, आरजी से चलते हैं। आरजी के अंदर लाते हैं वीनेट, वो तो कर लोगे यार, अब कितना बार एक ही चीज करते रहे यार। वीनेट लाते हैं, वीनेट, वीनेट आ गया। अभी एक नेटवर्क की बातें करते हैं, दो नेटवर्क की बातें अभी भूल जाओ। अभी हम लोग बता दिए, जो इंटरव्यू वाले बंदे उसके लिए वो बता रहे थे कि जो ज्यादा परेशान हो कि भाई देखो करो, इतना तेज हो तो करके लाओ, सब सिनारियो है ना, सब सिनारियो कवर कर दिए। जो पूछता है नेटवर्क फाउंडेशन में, जो सिनारियो पूछता है लगभग कवर कर दिए। बताओ भाई कर दिए कि नहीं कर दिए, बताओ यार। जो दे रहे हो इंटरव्यू उसको समझ में आ रहा होगा, यही सब पूछता है ना, सब यही सब पूछ रहा होगा, घूम रहा होगा दिमाग आपका, पढ़ रहे होगे, हैंड्स ऑन कर रहे होगे, सब आ रहा होगा। लेकिन अभी फिर से करवा देंगे, टेंशन मत लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है परेशान नहीं होना है, अभी कर रहे हैं। भाई ये वर्चुअल नेटवर्क हो गया, और ये फ्रंट एंड सबनेट हो गया, ये बैक एंड सबनेट। लिए मन सर, एक फ्रंट एंड सबनेट, एक बैक एंड सबनेट। फ्रंट एंड सबनेट ही रखते हैं, बैक एंड सबनेट भी हटा देते हैं, एक ही सबनेट रखते हैं। भाई कोई दिक्कत, सिर्फ फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे, बैक एंड को बाद में डिप्लॉय करेंगे, सिर्फ फ्रंट एंड को करेंगे। भाई यहां तक क्लियर है, फ्रंट एंड को बीच में ले आता है मतलब, फ्रंट एंड सबनेट एक ही सबनेट बनाए यार, एक ही सबनेट, छोड़ दो दो सबनेट, एक कर लेंगे तो दो भी कर लेंगे। अब इसमें एक वीएम डाले, एक सिनारियो है, एक वीएम डाले, एक वीएम बना देते हैं मंजर, एक वर्चुअल मशीन बना देते हैं, एक वीएम डाल देते हैं, वीएम डाल दिए, वीएम डाल के इस पे एक यूआई का एप्लीकेशन डाल रहे हैं, चाहे एनजिनिक्स में वेलकम टू डेवऑप्स इनसाइडर, नहीं तो भाई कुछ और एक असीसवा पगला है, चेंज कर देते हैं, और इसके अंदर में प्राइवेट आईपी के थ्रू एग्जांपल लिखते हैं मंजर, लिखते हैं वेलकम टू डेवऑप्स इनसाइडर लिखते हैं, और लिखते हैं हमको इसमें एक एप्लीकेशन चलाना है, हमको एक सिंपल एप्लीकेशन चलाना है, हमको इसमें एक एप्लीकेशन चलाना है, सिंपल एप्लीकेशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें प्राइवेट आईपी होना चाहिए, सिंपल एप्लीकेशन, कोई टफ एप्लीकेशन नहीं, सिंपल वेलकम टू डेवऑप्स इनसाइडर। भाई कोई रिक्वायरमेंट में दिक्कत, प्राइवेट आईपी रहना चाहिए, हमको ये करके डिजाइन ठीक करना है, बताना है, इंप्रूव करना है, इंप्लीमेंट करना है, ऑटोमेशन से करना है। सिंपल डिजाइन है, सिंपल रिक्वायरमेंट है, कोई हबस स्पोक की बातें नहीं कर रहे हैं, वो सब बाद में फिर से बात करेंगे। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया आधा घंटा पिछला वो भूल जाओ, टेंशन मुक्त हो जाओ। समझ गया भाई? जिसको नहीं आया, जो तेजूलाल थे, तेजूलाल के लिए था, वो तेजू भैया के लिए था, 2 रुपया का पेप्सी है, तेजू भैया सेक्सी, ऐसे लोगों के लिए था, है ना भाई? वो सब सेक्सी लोगों के लिए था, जो सेक्सी लोग नहीं है उसके लिए ये आ जाओ। हम लोग दोनों लोग, हम लोग आपके ऐसे लोग लगे है ना भाई? ये हमारे और अमन सर के लिए ज्यादा, अमन सर तो सबसे बोंदू है, सबसे बोंदू में बोंदू, सबसे बड़ा बोंदू अमन सर है ना भाई, और उससे बड़ा बोंदू तो भाई मैं हूँ यार। तो जो नहीं समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे आ जाओ, समझ गए भाई? छोड़ दो वो सब, अलबला जाओगे, ऑल बॉल पिस्तौल होके, भाई दिमाग खराब हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना भाई जो आईटी में काम कर रहा है ना 4 साल 5 साल से एज्योर में, उतना क्लियरिटी उसको भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी है। हर दिन हम लोग आदमी देख रहे हैं, आर्किटेक्ट बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग दिखते नहीं है तो तुमको क्या पता, हम लोग मार्केट में है, तुमको दिख नहीं रहे, देख ही नहीं रहे हो, तुम पागल हो। सेमिनार में जाओ कहीं दिख जाएंगे, मीटअप में जाओ कहीं दिख जाएंगे, तुम जाते ही नहीं हो भाई है ना भाई? तुम नहीं जाते तो हम क्या करें, तुम पागल हो। तो चलो भाई ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे आ जाओ। इतना समझ में आता है भाई? भाई छोड़ दे, सब भूल जा। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आया उसके लिए था वो, जिसको नहीं आया यहाँ पे आ जा। आ गए यहाँ पे सब लोग, थम्स अप करो भाई। टेराफॉर्म से वीनेट लिख देते हैं मनसर, टेराफॉर्म से आरजी, वीनेट, सबनेट, नेस्टेड मैप से बना लोगे। हमको पूरा विश्वास है, नहीं बनाओगे तो 4 थप्पड़ मारो और जाके काम पे लगो। आज से जिस दिन पकड़ा है भगा देंगे। अभी टाइम नहीं है तो चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जॉब लगवाना है सबका, लेकिन जिस दिन पकड़ाया भगा देंगे भाई, बेइज्जती करके भगवाएंगे। ऐसा बेइज्जती करेंगे ना कि रात भर हम सपना में हमारा आवाज घूमेगा, हमारा चेहरा देखे नहीं आवाज ही घूमेगा सिर्फ, इसला आ गया सिसवा, आ गया सिसवा, पगलवा। भाई गाली देते देते पागल हो जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा, फिर लास्ट में अपना बाल नोच के टकला हो जाओगे भाई। तो इससे बढ़िया है कि 3 चीज करो तभी यहाँ रुको। एनएस भाई सिर्फ 3 चीज मैं बोल रहा हूँ, कोई बड़ा चीज नहीं बोल रहा हूँ। एकदम ढोंडुओं के लिए, सिंपल लोगों के लिए, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए आरजी, वीनेट, सबनेट, ये 3 चीज बनाने का औकात होना चाहिए हमारा। बना लोगे सब लोग? हम सब करके बताओ। नहीं बना रहे हो मेरे को बताओ, मैं हेल्प करवाऊंगा।
मैं टाइम दे रहा हूं अगले थर्सडे तक, नहीं अगले थर्सडे नहीं, अगले मंडे तक। मंडे के बाद हम लोग फिर असाइनमेंट को और बढ़ाएंगे। ये 3 चीज बना रहना चाहिए मिनिमम। ये 3 चीज बना के 4 आदमी को पढ़ा दो, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। तुम 20 चीज कर रहे हो, बैसियन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भाई कर लेंगे यार। ये 3 चीज हो जाएगा ना ग्राउंड पे, तो 10 चीज और कर लेंगे। 3 चीज को अपने अपने से करो, अपने से। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, अपना औकात से करो, अपना औकात से। आपको रात में भी उठा दे, ये 3 चीज आप बना दोगे, मैं बता रहा हूं आपका नौकरी लग जाएगा जल्दी। जो 10 चीज किए हो, औकात किसी में नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। उससे पूछ के कर लिए, गूगल से उठा के चेप लिए, चैट जीपीटी से चेप लिए, कोई वैल्यूएशन नहीं है। नहीं कर पाओगे तुम एग्जाम में, जब स्क्रीन शेयर करके करने बोलेगा तो नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, चैट जीपीटी से असाइनमेंट कर लिया ना, तुम नहीं कर पाओगे। वहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के मैं कितना % बताऊं, नहीं कर पाओगे। समझ के ये 3 चीज करो। चलो हम लोग ये 3 चीज अभी आपके सामने फटाक फटाक बनाते हैं। भाई रुक जाओ यार, मैं बोला था ना कि जो समझदार लोग हो वो ड्रॉप कर जाओ, जो हम लोग जैसे लोग हो ढोंडू रुक जाओ, है ना भाई, रुक जाओ अभी आप लोग। ठीक है, शुरू से कर रहे हैं हम लोग। जो ढोंडू हम लोग जैसे हो और अमन सर जैसे हो, रुक जाओ। जो तेजू भैया थे उसके लिए क्लास हो गया समाप्त, जाओ टाटा। तेजू भैया जाओ, तुम हवनेट पेयरिंग पढ़ो, स्पोक पढ़ो, जितना बच गया सब पढ़ो, बनाओ बैसियन, सब करो जो करना है। जो हो, जिसको लग रहा है नहीं सर हम पिछड़ गए, हमसे नहीं होगा, रुक जाओ भाई। क्लास हो गया खत्म। किन के लिए खत्म? तेजू भैया के लिए। ये क्लास अब किसके लिए है? भोलू भैया के लिए। सब भोले लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, ट्रस्टेड हम लोग पे हैं, और यहाँ से सिर्फ भोले लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। तेजू भैया कहीं गलती से स्विच भी कर लिया, बम बम आते रहता है उधर जाके, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, उससे भी बड़ा तेज आदमी मिल जाता है। लाख करो चतुराई प्रभु का लिखा न जाई, और बार बार रिलाई, फिर बात समझ में आई। अब फिर टेवना से आंसू आई, लोर गिरी, तब समझ में आई कि जीवन ऐसे नहीं है भाई। धीरे धीरे चलेगा, सब समझ में आएगा। तेज चलोगे, नहीं तो अमन सर एक काम करे, इतना स्पीड में क्रैश कोर्स करके खत्म करके भगा ही दे क्या है लोगों। ज्यादा सनकाओगे तो क्या